Welcome to the Hope Online, Hope.Wafaq Online for everyone. Course we offer worksheet making, arts and craft course, graphics designs, class management, basic research in English, basic research in Urdu, demo class Urdu, demo class preparation in English, class in charge in English, class in charge Urdu medium, vice principal Urdu medium, vice principal English medium, coordinators. Even a single person can enroll face-to-face classes. वन-ऑन-वन इंटरफेस अकेला फ़र्द भी दाखिला ले सकता है। मुकम्मल तवज्जो, इनफरादी ख़ासियात, आपकी खुद एतमादी और भरोसामंदी की अज़हद गारंटी। वी गारंटीड फॉर योर ट्रस्ट एंड वैल्यू। मुर्शद उर्दू से खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। और जैसा कि आपके साथ वादा किया था कि ये लेक्चर जो है ना वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो आप तक पहुँचाया जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये अब आप तक पहुँच रहा है। और ये उन तमाम टीचर्स के लिए जिन्होंने मेरे पास जो है वो आफाक सन सीरीज़ इंग्लिश, आफाक इकबाल सीरीज़ इंग्लिश, तिफली इंग्लिश, उसके बाद ऑक्सफोर्ड इंग्लिश, और जो है वो मिनहाज ग्रामर इंग्लिश और लॉरल होम इंग्लिश जिन्होंने मेरे पास पढ़ी है तफसील से, तो ये लेक्चर उनके लिए ख़ास तौर पे है, टीचर्स के लिए। और बाकी वो स्टूडेंट्स जिन्होंने लिंग्विस्टिक्स के अंदर अपने आप को आगे मनवाना है तो उनके लिए भी ये उतना ही कारआमद है। तो चलिए जो है वो शुरू करते हैं। और जैसा कि ये सारे का सारा लेक्चर अगर आप इंग्लिश में सुनना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम जो है वो इंग्लिश मीडियम के अंदर पढ़ाने वाले तमाम टीचर्स या इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए तो मेंटोर इंग्लिश प्रोफेसर एम ए रज़ा पे अवेलेबल है, दस्तयाब है। आप इसको वहाँ पर देख और सुन सकते हैं। जैसा कि हम जो है वो चैप्टर वाइज डिफरेंट जगहों पे डिफ्थोंग्स पढ़ते आए हैं, मोनोफ्थोंग्स पढ़ते आए हैं। इसको जो है ना वो पीएच को साइलेंट करके मोनोथोंग्स भी बोल देते होते हैं, तो पढ़ते आए हैं। तो मुझे इस पर इतराज़ नहीं है इसके बोलने में। उसकी रीज़न ये है कि जो है ये सिकल वाक़े होता है इससे। तो बसा औक़ात जो है ना वो जिस जगह पे, जैसे मैं जब आपको इंग्लिश लेक्चर्स के अंदर जो है ना वो हमारे यहाँ तमाम टीचर्स जो है वो थस पढ़ाते आए हैं, तो थस जो है वो मेरी ज़ुबान पे ज़्यादा सिकल वाक़े करता है, तो मैं उसको टस पढ़ता आया हूँ। और चूँकि बाहर भी जो है ना वो मेरे कई टीचर्स जो फ़ॉरेन टीचर्स हैं वो इसको जो है वो टस पढ़ते थे, तो मैंने फिर इसको जो है ना वो इसी को अपना लिया। तो इसी तरह जो है ना वो मोनोफ्थोंग्स अगर पूरा जो है ना वो उनकी लेटर्स को अदा करना हो, वरना फिर मोनोथोंग्स। तो जो है वो और इसमें एक चीज़ और भी है कि ये जो है ना पीएच और टीएच मर्ज हो जाएंगे। जैसे हम अरबिक के अंदर जो है ना इदगाम करते होते हैं, या उर्दू के कई अल्फाज जो है ना वो हम मुदगम करके पढ़ते हैं, तो ये वही टेक्निक है जो यहाँ पर जो है ना वो ख़ास तौर पर इस्तेमाल हुई है। और डिफ्थोंग्स भी आपको तफसील से जो है ना वो मैंने जो है वो क्लास 2 से लेकर क्लास 8 तक के लेक्चर्स के अंदर, इंग्लिश लेक्चर्स के अंदर पढ़ाए हैं। तो इसकी डिमांड थी कि जी इसे उर्दू में भी कर दिया जाता कि हमें जो है वो समझने में, तो टीचर्स को जो है ना वो बिल्कुल इसमें कोई परेशानी ना हो। तो अब तक आपने जो है ना वो यहाँ पर आपने मुझे जो है ना वो कमेंट करना है कि इंग्लिश के जो है वो टोटल कितने जो है ना वो लेटर्स हैं, यानी हरूफ तहज्जी के एतबार से इंग्लिश की जो कुल तादाद है वो कितनी है। अच्छा जी चलते हैं आगे। इंग्लिश फ़ोनीम्स जो है वो कुल कितने होते हैं जी? 44 हैं। इंग्लिश फ़ोनीम्स जो है वो उनकी कुल तादाद क्या है जी? 44 है। और जब हम उनको जो है ना वो मज़ीद तक़सीम करते हैं तो इनकी दो जो है वो तक़सीमें बनती हैं। पहली तक़सीम बनती है कॉन्सोनेंट्स की, ठीक है, गैर मसूते या मुसव्वते, गैर मुसव्वते और मसूते हमारे यहाँ गलत उलाम है, ठीक है। तो इनकी जो कुल तादाद बनती है वो बनती है 24।
और जो हमें बचपन से पढ़ाते आए हैं जी, मुसव्वतें कितने हैं, या मसूते भी जो है ना वो हमारे यहाँ वो टीचर्स बोल देती होती थी। तो गैर मुसव्वतें जो है वो 24 हैं, और मुसव्वतें कितने हैं, कुल 5 होते थे, AEIOU। लेकिन वो दर हकीकत थे कितने, वो कुल जो है वो 20 थे, लेकिन चूँकि प्राइमरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो है ना वो 5 पढ़ाए गए हैं। और हम जो है वो आगे हमें कौन सा फ़र्दर किसी ने जो है ना वो मज़ीद उनको क्लासीफ़ाई करने की, मज़ीद उनको जो है ना एक्सप्लेन करने की किसी टीचर ने ज़रूरत महसूस की है, तो बदकिस्मती से हमारा जो है ना वो 2 क्लास का 3 क्लास का बच्चा भी जो है वो वही 5 वाउल्स जानता है जो हमारा ग्रेजुएट या ग्रेजुएशन का अत्ता के कई जो है ना वो हमारे मास्टर्स के जो है ना वो MA इंग्लिश के मेरे कई जो है वो इवन स्टूडेंट्स और कई जो है वो क्लासमेट्स भी जो है वो इतना ही जानते होते थे कि 5 ही वाउल्स हैं, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। और अलबत्ता कॉन्सोनेंट्स जब 24 रह जाएंगे जो लेटर्स में से, और 5 वो वाले वाउल आप डालेंगे, तो ये आपके पास टोटल लेटर्स जो है वो आ जाएंगे लेटर्स के एतबार से। तो जबकि इसमें से जो है ना वो हमारे पास जो कॉन्सोनेंट्स हैं, अब उसके जो है ना वो हम तर्जमे भी अगर करेंगे तो इंग्लिश फ़ोनीम्स यानी अंग्रेज़ी के जो सौती तालिकात हैं, अंग्रेज़ी सौती तालिकात ना याद रहे तो फिर इंग्लिश फ़ोनीम याद रख लीजिएगा। तो ये कुल बनते हैं कि 44, कुल कितने बनते हैं 44। और इसकी आप फ़र्दर तकसीम करेंगे तो जो कॉन्सोनेंट्स होंगे गैर मुसव्वते वो बन जाएंगे 24, और मुसव्वते कितने बन जाएंगे कुल 20। और मुसव्वते को इंग्लिश में क्या कहेंगे, अगर आपको मुसव्वते ना याद रहे तो कॉन्सोनेंट्स और वाउल्स याद कर लीजिएगा। और वाउल्स की जो है मज़ीद जब हम तकसीम करेंगे तो मुनाफ्थोंग्स और हमारे पास आ जाएंगे डिफ्थोंग्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है ना वो कई मेरे सीनियर टीचर्स ने इसको मोनोथोंग्स भी पढ़ा है, तो इस एतबार से मैं इसको जो है ना वो मोनोथोंग्स इसलिए पढ़ देते हैं कि इसमें से जो पहला फ़े है वो गायब कर दिया जाता है, या ज़म कर दिया जाता है, या उसको जो है वो माज़ूफ़ यानी कर दिया जाता है, छुपा दिया जाता है, ठीक है जी, ये ज़हन में रखिएगा। और डिफ्थोंग्स के अंदर जो पहली फ़े है वो फ़े भी आती है, और अगली जो फ़े है वो भी आती है। तो ये ख़ास तौर पे जो है ना वो इसके अंदर ज़हन में रखिएगा। तो इस वजह से जो है ना वो मोनोथोंग्स पढ़ते हैं, और इसको जो है वो डिफ्थोंग्स जो है वो पढ़ा दिया जाता है। अच्छा जी, अब मोनोफ्थोंग्स जो है जो है वो इसमें अब मैंने थोड़ा सा जो है वो क्या किया है कि फ़े की अदायगी अदा की है, यानी जो PH का जो साउंड बन रहा था इकट्ठा करके, वो पहले डिफ्थोंग बन रहा था, अब PH और TH जब दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, यानी 2 डिफ्थोंग्स जब इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा, मोनोफ्थोंग्स बन जाएगा या मोनोथोंग्स बन जाएगा। इसमें फिर हम क्या क्लासिफिकेशन क्या करेंगे, ख़ास तौर पे वो ये करेंगे कि PH जो है ना वो हम पहले वाला उसका या तो उसका इदगाम कर देंगे या हम उसको साइलेंट कर देंगे, और अगले वाला जो है ना लेकिन वो लिखने में आएगा। तो अगर हम इसको बोलना चाहें तो अफ्रीकन पैटर्न के ऊपर या अफ्रीकन स्टाइल के ऊपर जैसे वो बोल देते हैं मोनोफ्थोंग्स, तो हम इसको जो है वो ऐसे बोल देंगे। तो ये कुल कितने बनते हैं जी 12, और हमारे पास जो है वो डिफ्थोंग्स कितने बनते हैं 8 बनते हैं, और ये 12 और 8 मिलकर ये कुल 20 वाउल्स जो है ना हमारे पास मुकम्मल होते हैं, ठीक है जी। तो उम्मीद वासे कह के जो आप हर बार कमेंट करते थे कि सर वो वाउल्स वाली कहानी रहती है और वाउल्स वाला वो लेक्चर रहता है, और वो लेक्चर्स जो है वो अभी तक नहीं दिया गया, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आप वो लेक्चर सुन पा रहे हैं। और उम्मीद वासे कि अब यहाँ पे आपने कमेंट करके मुझे बताना है कि सर आपने मुझे बताना है कि आपने लेक्चर पूरा सुना है या सिर्फ यहाँ तक सुना है। अच्छा जी, मोनोफ्थोंग्स जो है वो 12 और डिफ्थोंग्स 8, ठीक है। तो ये ऊपर हमारी 20 की क्लासिफिकेशन पूरी होगी, तकसीम पूरी होगी। अब आगे इनकी मज़ीद जो है ना तकसीम करते हैं, तो इन 12 में से 7 जो है वो शॉर्ट वाउल्स हैं और 5 जो है वो लॉन्ग वाउल्स हैं। अच्छा, शॉर्ट वाउल्स में जो है ना मैंने आपको बताया हुआ है बड़ी तफसील से लेक्चर्स के अंदर कि जो वीक साउंड होता है वो शॉर्ट वाउल्स में आ जाएगा, और जो स्ट्रॉन्ग साउंड होगा ये यानी जो सख्त वाला या जो छोटे वाला जो होगा साउंड वो उसमें चला जाएगा, और जो लंबे वाला साउंड होगा वो इसमें चला जाएगा। तो जो शॉर्ट वाउल्स हैं वो हमारे पास 7 बनते हैं, ठीक है। और जो लॉन्ग वाउल्स हैं वो हमारे पास कितने
कितने बनते हैं जी? 5 बनते हैं, ठीक है। और शॉर्ट वाउल्स कौन कौन से हैं? इसमें आई है, उसके बाद ई है, उसके बाद जो है वो वीक साउंड है इसका ए का, उसके बाद वीक साउंड है हमारे पास ओ का, उसके बाद वीक साउंड है हमारे पास फिर जो है वो ए का। और ये पहले ए और ई का जो है ना वो हमारे पास जो साउंड बनता था इकट्ठा मिला के, तो आगे फिर जो है ना वो यू का हमारे पास जो है वो वीक साउंड, और इसी तरह फिर जो है वो सॉरी ओ का हमारे पास जो वीक साउंड है वो, और इसी तरह लॉन्ग वाउल्स जो बनेंगे वो वही स्टैंडर्डाइज 5 वाउल जो हमें बचपन से पढ़ाए गए हैं, और उसके बाद हमने आगे इनको जानने की जो है वो कोशिश और जद्दोजहद नहीं की, तो वो आपको तफ़सील से जो है वो इसके अंदर मिल जाएंगे। और उनको हम कैसे बयान करेंगे? उनको हम बयान करेंगे बहुत तफ़सील के साथ कि आई, और उसके बाद ए, उसके बाद ओ, उसके बाद यू, उसके बाद ई। जबकि हमें वो बचपन में जो है ना वो उसी अल्फ़ाबेटिक तरतीब के साथ जो है अल्फ़ाबाई तरतीब के साथ हमें याद करवाए गए हैं ए, ई, आई, ओ, यू। तो आप इस तरह भी इनको लिखना और बोलना चाहिए, कोई हर्ज नहीं। तो ये हमारे पास मोनोफ्थोंग्स या मोनोथोंग्स 12 मुकम्मल हो गए। अब हम 8 जो है वो डिफ्थोंग्स उनको पढ़ लेते हैं। वो 8 डिफ्थोंग्स जो हैं इनको हमने जो है ना तफ़सील से पढ़ना है, और ये हमारे पास जो है वो कितने हैं? 3 सेंटरिंग में हैं और 5 क्लोजिंग में, और ये 3 और 5 मिल के हमारे 8 पूरे हो जाते हैं, ठीक है। इनमें कौन कौन सा है? आई और ई का जो है वो आई का कंप्लीट साउंड या लॉन्ग साउंड, और ई का शॉर्ट साउंड मिल के, इसी तरह ई ही का जो है ना वो शॉर्ट और ई का ही लॉन्ग साउंड मिल के, उसके बाद ओ और यू का जो है ना वो लॉन्ग साउंड और ई का जो है वो शॉर्ट साउंड, और ये मिलके तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा जी? लॉन्ग ये सेंटरिंग जो है ना वो डिफ्थोंग्स बन जाएंगे। और फिर क्लोजिंग कौन से हैं? वो 5 हैं, जबकि उन 5 के अंदर भी जो है ना आगे 2 तकसीमें हैं। पहली है फ्रंटिंग, ये 3 है, और बैकिंग ये 2 है, ठीक है। फ्रंटिंग जो है वो ई और आई के साथ, ए और आई के साथ, और ओ और आई के साथ, और बैकिंग जो है वो ए और यू के साथ, सॉरी ई और यू के साथ, और जो है वो ए और यू के साथ। अब इसमें जो है ना वो शॉर्ट जो है वो वाउल जो ई का होगा, और लॉन्ग वाउल जो है यू का, या शॉर्ट और लॉन्ग साउंड आप याद रखने के लिए, ये समझने के लिए ये भी जहन में रख सकते हैं। तो ये आपके जो है ना मुकम्मल हो गए। अब यहाँ पर आपने मुझे जो है वो कमेंट करना है कि है आपके जो है ना वो बचपन में जो आपको पढ़ाए गए थे वो वाउल कौन से थे, वो आपने डिटेल से इसके कमेंट में जो है ना वो लिख देने हैं। और आपने आखिर में मैंने आपसे जो क्विज़ पूछना है वो भी आपने कमेंट के अंदर लिखना है। अब इनको रिपीट करते हैं एक दफ़ा। फ़ोनीम्स हो गया जी 44, यानी अंग्रेज़ी सौती तालीकात 44। अब मैं एग्जैक्ट उर्दू में बोल रहा हूँ, पीछे मैं तफसील से बोल के आया हूँ। तो जो चैनल जो अभी जो है ना वो लेक्चर स्किप करके आए हैं वो यहाँ पर सिर्फ उर्दू ही सुनेंगे। अगर पीछे से सुन के आएंगे तो मैंने पीछे तफसील से बयान किया हुआ है। तो हमारे पास 44 हो गए अंग्रेज़ी सौती तालीकात, उसके बाद हमारे पास 24 हो गए मुसव्वते, सॉरी 24 हो गए गैर मुसव्वते, और 20 हो गए मुसव्वते। उसके बाद हमारे पास जो है ना इसको मसूते जो आपको पढ़ाया गया था वो हमारे यहाँ गलतुल आम है, तो मैं उसको जो है ना वो आपको उसके ऊपर जो है ना इसरार नहीं करूँगा। उसके बाद हमारे पास मोनोफ्थोंग्स, और अगर हम अफ्रीकन स्टाइल से पढ़ेंगे तो मोनोथोंग्स। उसके बाद डिफ्थोंग्स हैं। ये 12 और 8 मिल के हमारे पास जो है वो टोटल 20 मुसव्वते बनते हैं, और 7 इसमें से जो है ना वो मुख्तसर होते हैं, और 5 इसमें से तवील होते हैं। इसी तरह फिर जो डिफ्थोंग्स हैं वो हमारे पास जो है वो हमारे पास सेंटरिंग होते हैं 3, और 5 हमारे पास क्लोजिंग होते हैं। 5 की मज़ीद तकसीम 3 फ्रंटिंग होते हैं और 2 बैकिंग होते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो मोनोफ्थोंग्स और मोनोथोंग्स की पहचान कैसी होगी कि पी और एच और टी और एच, ये जो 4 इसके अंदर जो है वो हरूफ इकट्ठे होकर एक ही साउंड दे रहे हैं। तो ये हमारा जो है ना वो मोनोथोंग और मोनोफ्थोंग है। और डिफ्थोंग के अंदर जो आपको पी एच और टी एच, ये जो है वो आपको जो 2 फे की जो है ना वो साउंड दे रहे हैं, ना पी है और ना एच है,
और आगे टी और एच मिल के थे की साउंड दे रहे हैं, ना टी है और ना एच है, तो ये हमारे पास इसकी पहचान होती है। तो अब आखिर में आपसे सवाल ये है, आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि टोटल इंग्लिश के जो है वो लेटर्स कितने हैं, इंग्लिश के टोटल लेटर्स कितने हैं, ये आपने मुझे जो है वो बताना है कमेंट करके। और ये जो है ना आपने कुल 3 जो है ना, अगर आप सारी वीडियो सुनेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आपके 3 कमेंट्स बनते हैं या तीनों कमेंट्स आपने इकट्ठे एक ही जो है ना कमेंट के अंदर तीनों क्विज़ के आंसर दे दिए। और अगर आप एक एक करके बताएंगे तो मुझे पता चल जाएगा आपने कितना कितना सुना है। तो फिर अगली मर्तबा जब आप सवाल करेंगे तो फिर मैं भी उसी एतबार से सुनूंगा। तो खैर आपके साथ जो है वो मैं सिर्फ ये बात आपको बताई इसलिए है कि इस तरह मुझे पता चलता होता है। ये जो आप अक्सर मुझसे पूछते होते हैं ना कि सर आपको पता कैसे चल जाता है, तो इस तरह मुझे पता चलता होता है कि आपने मेरा लेक्चर जो है वो सारा नहीं सुना। और ये टेक्निक भी आज मैंने रिवील कर दी है सिर्फ टीचर्स के लिए, ताकि आप अपने स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन या उनका जायज़ा या तज्ज़िया जब करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि आपने उनका ये तज्ज़िया कैसे करना है। तो उम्मीद वासिक है कि आपका ये जो उधार लेक्चर था मेरे ऊपर, ये भी मुकम्मल हो गया। और अल्लाह ताला का करोड़ मरतबा शुक्र अदा करता हूँ कि उसने जो है ना वो सीखने और सिखाने का एक मौका और अता किया। तो आज का लेक्चर जो है वो यहाँ पर जो है वो ख़त्म करते हैं। और बारे दीगर आपको फिर बताता चलूँ कि अगर ये इंग्लिश मीडियम में आपको ये लेक्चर चाहिए तो ये मेंटोर इंग्लिश प्रोफेसर एम ए रज़ा पर दस्तयाब है। इजाज़त दीजिए मेरे साथ मिल कर के ये इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी, डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। अरे जा कहाँ रहे हैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें ना और बेल के आइकन को ऑल पर प्रेस करें। शाबाश। फिर ढूंढते रहते हैं, फिर मुझसे जो है ना वो मैसेज करके पूछते हैं सर वो लिंक भेज दें भेज दें। चलें शाबाश। इतना अरसा हो गया जो मेरे पुराने हैं अभी तक उन्होंने जो है ना वो ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, करें शाबाश जल्दी। बहुत शुक्रिया, सलामत रहें। आई लव यू ऑल। और हमेशा आपके लिए ढेरों दुआएं और नेक तमन्नाएं।